आखिर ये बताता क्या है? बैज भी, बघेल भी, बाबा भी, क्षेत्र बाबा का था, प्रदर्शन करने दोनों पहुंच गए, रात भर धरने में बैठे रहे, सोए रहे वहाँ। ये जुगलबंदी क्या बताती है अनिल जी? देखिए, अगर कांग्रेस के तीनों नेता एक साथ आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है, प्रदेश के लिए भी अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है। विपक्ष अगर मजबूत होता है तो कल तक तो दीपक बैज और टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल, इनके तो आपस में कोई सुर मिल नहीं रहे थे। भूपेश बघेल ने तो कहा था कि मैं उनकी बात की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। और अगर एक साथ आते हैं, एक साथ खड़े होते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर आप किस मुद्दे के लिए खड़े हो रहे हैं। कोई जनहित का मुद्दा है या कोई जन समस्या है। एक अपराध के मामले में जिस पर पुलिस विवेचना कर रही है, उसमें अगर आप खड़े होकर इस तरह शक्ति प्रदर्शन करते हैं तो आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं, आप अपनी शक्ति को जाया कर रहे हैं। यही धरना अगर राजधानी में होता, किसी एक उचित कारण के लिए होता, या कहीं पे जो जल संकट है उसके लिए होता, या भीषण गर्मी से बचाव के लिए जो उपाय नहीं किए जा रहे उनके लिए होता, तो एक अच्छी बात होती। लेकिन पुलिस अगर अपराध दर्ज कर रही है तो उसको विवेचना तो करने दीजिए, कार्रवाई तो करने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी अदालत में होता ही है। अगर पुलिस ने गलती से भी अगर या जानबूझकर भी या किसी के कहने पर भी अगर वो कोई धारा लगा दी तो उसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कोर्ट में जाके जाके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा कि मुझे जिला अध्यक्ष के कहने पर धारा लगा दी थी। तो आप विवेचना तो करने दीजिए। अब हाँ, एक बात जरूर है, विजय शर्मा जैसा कह रहे थे कि मुझ पर भी लगाया गया था, तो आप पर लगाया गया था इसलिए आप उस पर लगा दो, ये भी बात अच्छी नहीं लगती कि बदले की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। राजनीति है, राजनीति में सब चलते रहता है। लेकिन एक कार्यकर्ता के लिए अगर कांग्रेस खड़ी होती दिख रही है एक साथ, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस के जो है चिंता वो आने वाले चुनाव के लिए अभी से दिखने लग गई है। क्योंकि जो पिछले 5 राज्यों के चुनाव आए हैं उनके परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे, अच्छे नहीं थे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं थे, और बीजेपी के लिए बहुत अच्छे थे। तो अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो कांग्रेस को आज से ही जो है इलेक्शन मोड में आना पड़ेगा। और ये जो तीनों तिकड़ी जिनको आप त्रिफला कह रहे हैं, त्रिफला अगर एक साथ आ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत है। कांग्रेस अगर एकजुट होकर काम करती है तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। भले ही वो एक जो उसका कारण है, कारण भले ही न्यायोचित ना हो, क्योंकि पुलिस को विवेचना करने देनी चाहिए। पुलिस पर इस तरह से दबाव रहेगा तो पुलिस काम नहीं कर पाएगी, और हर जगह धरना प्रदर्शन रहेगा तो क्या पुलिस काम कर पाएगी? पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है क्या कुछ ऐसा कि ये अलग अलग दिखे पहले, इसलिए दिखने के लिए ये किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं, देखिए ये तो डैमेज कंट्रोल है ही ना कांग्रेस का। कांग्रेस अगर जो कल तक जो है एक दूसरे के बयानों पर प्रतिक्रिया देने के लिए आप तैयार नहीं थे, और आज आप कंधे से कंधा मिला के एक साथ खड़े होकर अगर किसी सरकारी संस्था का अगर आप विरोध कर रहे हो, या पुलिस का विरोध कर रहे हो, या पुलिस के राजनीतिकरण की बात कर रहे हो, तो ये तो एक तो डैमेज कंट्रोल तो है ही। जो आज तक जो डैमेज होता रहा कि जो दीपक बैज एक तरफ खींच रहे हैं, चरण दास एक तरफ खींच रहे हैं, भूपेश बघेल एक तरफ खींच रहे हैं, या टी.एस. थलग पड़े हैं, ऐसे में अगर टी.एस. सिंहदेव के जो इलाके में जाके दीपक बैज और भूपेश बघेल का भी जाके जो है मोर्चा संभालना, ये कम से कम जो है वो ये बताने की भी कोशिश है कि हम एक हैं, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भी जो बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं उनको भी एक करने के लिए ये एक बड़ी जो है बड़ा स्टेप माना जा सकता है कांग्रेस का आने वाले चुनाव के लिए। ठीक है अनिल जी, कांग्रेस की हमेशा से समस्या यही रही कि वो गुटों में बटी हुई दिखती है, आपस में जो बयान है वो क्लैश करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब कुछ इस घटना को जोड़कर कहा जा रहा है कि एकजुटता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या एकजुटता है सही में? नहीं, देखिए, मैं इस बात को जो है जैसे सुरेंद्र शर्मा जी ने भी स्वीकारा कि कांग्रेस में तो गुट होते ही हैं, और गुट होना कोई नई बात तो नहीं है। जहाँ सत्ता रहेगी वहाँ पे सत्ता के बंटवारे के लिए सत्ता का जो है वो संघर्ष तो होता ही है। ठीक है, बीजेपी अगर कहती थी कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है, तो वो इसलिए कि कभी सत्ता में रही नहीं। अब जब सत्ता में आई तो बीजेपी में भी बहुत सारे गुट हैं, तो गुटबाजी तो हर राजनीतिक दल में होती ही है, वो कोई नई बात नहीं है। और सत्ता पाना हर किसी नेता का अपना लक्ष्य होता है, उसके लिए अगर कांग्रेस में भी गुटबाजी होती तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो गुटबाजी पहले जो पूर्व में होती थी, जिसने कांग्रेस को किनारे कर दिया, चाहे हम अखंड मध्य प्रदेश के समय मान लें, विद्याचरण शुक्ल जी और श्यामाचरण शुक्ल बंधु और अर्जुन सिंह की जो अदावत थी, जो गुटबाजी थी, तो अर्जुन सिंह ने जो है वो शुक्ल बंधु को किनारे लगाते लगाते आखिर में पार्टी को ही किनारे लगा दिया। लेकिन अगर उस स्थिति से ऊपर उठ रही है कांग्रेस के तीनों नेता एक हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए कांग्रेस अगर संयुक्त प्रयास करती है तो कांग्रेस के लिए अन्य जो हिंदी भाषी प्रदेश है उनकी तुलना में छत्तीसगढ़ में संभावनाएं अपार है।
यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसी नहीं है कि शून्य या शून्य के आसपास नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी संख्या है उनके पास विधायकों की। और मतलब जो भूपेश बघेल की जब सरकार आई थी तो आप देखिए रमन सिंह की सरकार कहाँ पहुँच गई थी, भाजपा की पार्टी 13 तक चले गई थी उपचुनाव हारते हुए आज। लेकिन ये तो बहुत अच्छी स्थिति में है। और अगर इनको अगर मौका मिलता है, ये साथ में एक साथ काम करते हैं तो कांग्रेस के लिए अच्छा है। कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं का मन बढ़ेगा। सुरेन का ठीक कह रहे हैं कि भाई ठीक है, 2-3 नेताओं से को लेके। और शताब्दी भी कह रही है ना भाई आखिर में कि भाई बिखराव इनका था, तो बिखराव के कारण कांग्रेस के नेता भ्रमित थे। अगर वो भ्रमित थे तो वो एक तो हो रहे हैं। कांग्रेस को आप चुनाव पर ये दिखावा बस तो नहीं है, कहीं अंदर में अभी भी लड़ाई चल रही होगी। दिखावे के लिए भी अगर एक होते हैं तो चुनाव के बाद अगर वो बिखराव होता है वो बात अलग होती है। लेकिन दिखावे के लिए तो एक होना ही पड़ता है। गठबंधन सारे दिखावे तक तो एक रहते ही है ना। तो अगर ये दिखावे के लिए भी एक हो रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये जान फूकने वाली बात है। हाँ, इससे बीजेपी को जरा जो है वो सावधान होने की ज़रूरत है, थोड़ी मेहनत और ज़रूरत है, मेहनत करे। और चुनाव तो अब आ ही गया, आप बचे कितना है, एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद तो फिर आचार संहिता लग जाती है। साल भर तो फिर आखिरी साल जो है वो इलेक्शन मोड में रहता है पूरा साल। तो अगर अभी से चुनाव की तैयारियां हो रही है या अभी से चुनाव को देखते हुए ये तीनों नेता एक हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। कांग्रेस को मौका मिलेगा, कांग्रेस ताकत लगाएगी।